नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 12,825 शिक्षकों को स्थायी राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। अब ये शिक्षक उसी स्कूल में पदस्थापित रहेंगे और उन्हें सरकारी कर्मचारियों वाली तमाम सुविधाएं और वेतनमान प्राप्त होगा। बिहार के मौसम विभाग ने आज 28 मार्च 2026 के लिए राज्य के 38 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा समेत 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, क्योंकि तेज हवाएं नुकसान कर सकती हैं। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा तेज हो गई है। निशांत ने घोषणा की है कि वे अब जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। विपक्ष इसे परिवारवाद से जोड़कर देख रहा है, जबकि समर्थकों का मानना है कि निशांत के आने से युवाओं को नई दिशा मिलेगी। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं को 3 महीने का अनाज एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से उन गरीब परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी जो अनाज की किल्लत से जूझ रहे थे। प्रशासन ने इसके लिए गोदामों में स्टॉक पूरा कर लिया है। केंद्र और बिहार सरकार के बीच एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी शर्तों के कारण पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे समेत कुल 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम बीच में ही अटक गया है। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो राज्य के विकास की रफ्तार थम सकती है। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को दूसरे सिलेंडर के लिए 45 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वे 25 दिन के भीतर ही दोबारा बुकिंग कर सकेंगे। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके घर में गैस की खपत अधिक होती है। बिहार के 153 ITI केंद्रों को अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ की PM सेतु योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत युवाओं को आधुनिक मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में आसानी से हाई पेइंग जॉब मिल सके। राजधानी पटना से बक्सर तक अब मरीन ड्राइव का विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्री केवल 2 घंटे में ये दूरी तय कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए बजट आवंटन कर दिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट से गंगा किनारे के इलाकों में पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार के राजस्व अधिकारियों की हड़ताल पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। 24 घंटे की चेतावनी के बाद अब अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि यदि वे काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे सरकारी कामकाज, खासकर जमीन की रजिस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। भोजपुर जिले में जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को अब नया बाजार मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इन प्रोडक्ट्स के लिए विशेष आउटलेट्स का उद्घाटन करेंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। बिहार में खनिज ढोने वाले वाहनों की निगरानी अब और भी सख्त कर दी गई है। फर्जी लोकेशन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए वाहनों में आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। दानापुर रेल मंडल ने गर्मी के मौसम को देखते हुए यात्रियों के लिए मुफ्त शरबत और शीतल जल की व्यवस्था की है। प्रमुख स्टेशनों पर प्याऊ लगाए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को सफर के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिहार के हर जिले में अब मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे, जहां घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार इसके लिए
78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है और केवल 6% ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लक्ष्य बिजली बिल में कटौती और पर्यावरण संरक्षण है। औरंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपने ही 3 मासूम भतीजे भतीजियों की गला काटकर हत्या कर दी। घटना के समय बच्चों की मां मंदिर गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। बिहार में फर्जीवाड़ा करने वाली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी MFC ने 500 महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। कंपनी ने 2 लाख रुपए के लोन का झांसा देकर महिलाओं से पैसे जमा कराए और कार्यालय बंद कर फरार हो गई। पीड़ित महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है और स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कंप्यूटर लैब को सुसज्जित करें। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। बिहार में पान की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने 11,750 रुपए तक के अनुदान की घोषणा की है। इच्छुक किसान 20 अप्रैल तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस सहायता से पान उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खेती का रकबा बढ़ेगा। बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने से इन परिवारों को व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए सूची तैयार कर ली है और सीधे बैंक खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रॉपर्टी रेटिंग के नाम पर एक युवक से 1.69 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। जालसाजों ने घर बैठे मोटी कमाई का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसाया। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी है। गया जंक्शन को अब एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन पर हाईटेक हब और कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को वेटिंग एरिया से लेकर खान पान तक की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी और स्टेशन का लुक पूरी तरह बदल जाएगा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने हिस्सा लिया और 45 लाख रुपए के पौधों की खरीदारी हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर में हरियाली को बढ़ावा देना और लोगों को बागवानी के प्रति जागरूक करना था। बिहार में अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराना महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया मूल्यांकन MVR लागू होगा, जिससे जमीन की सरकारी दरें बढ़ जाएंगी। जानकारों का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आ सकता है, इसलिए लोग अभी से रजिस्ट्री कराने की होड़ में लगे हैं। राजस्व वसूली के मामले में बिहार के 10 जिले काफी पिछड़ गए हैं, जिस पर सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। इन जिलों के अधिकारियों को 7 दिन के भीतर राजस्व के अंतर को भरने का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा न करने पर उनकी सैलरी रोकने और विभागीय जांच की चेतावनी दी गई है। बिहार में किसानों से अब MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मसूर की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार ने हर प्रखंड में खरीद केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी के लिए नए डिजिटल सिस्टम का पालन करना होगा। विभाग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कर्मचारियों को अपनी छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी आसान हो जाएगी और पारदर्शिता आएगी। तो ये थी आज यानी 28 मार्च 2026 की बिहार की 25 बड़ी खबरें।